प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं बिहार जुडिशरी प्रारंभिक परीक्षा में विधि के प्रश्न पत्रों और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में तैयारी के लिए उन नव आगंतुक या नए अधिवक्ता और बहनों के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संदर्भ में। पिछले 2 दिन से हम लोग सामान्य ज्ञान पर केंद्रित हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांतों के साथ उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम सब बात आगे बढ़ाएं, आपस में चर्चा करें, ये बताते हुए भी ये बताना ज़रूरी है कि जो टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें किस पायदान तक हम आ गए। जो लगभग 30 के आसपास 29-30 या 29 या टोटल 30 टेस्ट सीरीज़ होनी है 29 मई तक, हद करते हैं 30 मई। उसका 19वां टेस्ट पूरा हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दोनों पार्ट पूरे हो गए। किसी को संदेह ना हो, जो अधिवक्ता बंधु अथवा बहन हमारा वीडियो देखते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को बराबर टेस्ट सीरीज़ में जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल मीडियम को फोकस करके टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है, वो चाहे प्री लेवल की हो या मेंस लेवल की। कुछ तथ्यों को आप भी पूर्वतः समझ के चलें। टेस्ट सीरीज आपके अध्ययन को आंकने का एक प्रौढ़ तरीका है। ऐसा नहीं है कि एकमात्र यही तरीका है अपने को आंकने का, लेकिन है। मेरी कोशिश ये है 5 बार अपने के द्वारा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का जो अवसर बिहार लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवा में मिला है, उसी अनुभव का प्रयोग करते हुए उन प्रश्नों की जिनकी पुनरावृत्ति या जिनके हल करने से उसकी प्रकृति को बदलकर जो सवाल पूछे जाते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसके सटीक ढंग से सही करने की गुंजाइश को बढ़ाना है। और यही मकसद 1 अथवा 2 प्रश्न पत्र जीएस के संदर्भ में भी होगा। जीएस के लिए आपका जो अप्रोच है, कल जहां पर बात छूटी थी वहीं से मैं आज कंटिन्यू करूंगा। और हाँ, एक बात रह जा रही थी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न की जो 30 टेस्ट की वो भी श्रृंखला थी, जिसमें से 23वां टेस्ट पूरा हो गया है। यानी 7 टेस्ट अभी बचे हैं, जिसमें 3 जीएस के बचे हैं। 24 टेस्ट पूरा हो गया, क्योंकि 3 पेपर मॉडल विधि के होने हैं और 3 प्रश्न पत्र जीएस के बचे हैं। 2 पूरे हो गए, तो 24 उसमें। और यूपी और बिहार को मिला के जो 30 टेस्ट, उत्तराखंड और बिहार को मिला के प्रीलिम्स लेवल पे जो चल रहा है, जिस समय मैं ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घड़ी में ठीक 1 बज रहे हैं 5 मई के। और आपको ये जो भी कोई सुने ये बात, चाहे जब आप दिन में लगाएं वीडियो या ऑन करेंगे तो आप देखेंगे, ये सुनेंगे, टाइम तो यही रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक इसी समय इस पर मैसेज अभी फ्लैश किया है, किसी बच्चे ने यूपी जुडिशरी मेंस लखीमपुर खीरी से कॉपी डिस्पैच किया है, तो उसकी कॉपी आई, पता चला। ये सब कहने का मतलब मुझे विज्ञापन पाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी बता दूं, अगर आप वाकई में मुझे फॉलो कर रहे हैं, फिर बात दोहराऊं, मुझसे बात करें या ना करें, मुझसे फ़ोन करें या ना करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन ये ध्यान दें, पर डे मैं इसीलिए इसी मकसद से बोल रहा हूं कि आप अगर
एकलव्य की तरह स्वयं भी इसको अपनाए तो आपका नाम फाइनल डिजिट में जरूर होगा। वही बिहार प्रीलिम्स के संदर्भ में है। दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, जिसका यूपी जुडिशरी नहीं हो पाया है। उत्तराखंड जो गया, फिर भी वो इस आज आंसर की आई है, आज आंसर की आई है, यानी 5 के डेट में नहीं आई, वो 4 मई को आई है। लगभग शाम के समय वो मैसेज आया आंसर की का, बच्चों ने मिलाया होगा, सब अपना अपना नंबर जान गए होंगे। आप ये समझें 150 के नीचे का कोई आकलन का अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब 150 के नीचे अगर आप हैं तो आप वहाँ से सोचना बंद कर दें, अनदर स्टेट के अगर हैं, और आप बिहार में अगर अप्लाई किए हुए हैं तो वहाँ पूरी ताकत से लगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो सामान्य ज्ञान का अध्ययन है इतने बचे हुए पीरियड में असंभव है, लेकिन उसके लिए जो पहले से कुछ न कुछ जानता है, अभी भी ट्रिक से, तरीके से, सलीके से, तकनीक का सहारा लेकर पहुंचा जा सकता है। कहाँ? 170 नंबरवा पाने के लिए 250 में 150 ला का 100 नंबर जीएस का 2 मीटिंग पेपर होगा ये बिहार में। उत्तराखंड की तरह सिंगल 3 घंटे का पेपर नहीं होने वाला, 4 घंटे में 2 पेपर लेगा बिहार कमीशन। समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आपके जिज्ञासा को, थोड़ा सा आपके सामान्य ज्ञान की तैयारी के कौतूहल में थोड़ी वृद्धि करूंगा। कुछ बातों को हिस्टोरिकल जो जीके के पॉइंट से पूछता है, 4 से 6 नंबर, और अगर कभी कभी कुछ ज़्यादा ही ध्यान केंद्रित कर दिया तो 7 नंबर तक भी, 5 से 7 नंबर ऐसे कहें, पूछता है जीके। वो जीके हिस्टोरिकल पैटर्न से भी हो सकता है, जियोग्राफिकल पैटर्न से भी हो सकता है, आर्कियोलॉजी से हो सकता है, लेकिन आप ये जीके और जीएस में थोड़ा सा डिफरेंस समझें। वह पक्ष जो चेंज नहीं होगा, जैसे किसी इमारत का नाम मशहूर, ये जीके का भी पक्ष है, हिस्ट्री का भी पक्ष है। तो कहने का मतलब है जीके और जीएस में एक समामेलन है, लेकिन जो नॉलेज, जो सार्वभौमिक पक्ष है, तो उसको जीके के दायरे में रखते हैं। किसी आविष्कारक का नाम, बड़ा छोटा, खिलाड़ियों की संख्या खेल में हैं, ये सब जीके के पोर्शन के हिस्से हैं, जीएस के नहीं। लेकिन अगर पेवर मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, हित्ती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, किसी से अगर पूछा जा रहा है तो हिस्टोरिकल या हिस्ट्री के पेपर का एंसेंट वाला हिस्सा आर्कियोलॉजी से माना जाएगा। तो आइए थोड़ा सा रोचक करते हैं और जीके के पढ़ने के ट्रिक को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पहलू को देखने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इन सब चीज़ों पर बहुत पैनी दृष्टि अगर रखेंगे आप तो आपको निश्चित अच्छा अंक आएगा। जैसे लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र और नाट्य शैली ये कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ये जीके का पोर्शन है, जीएस का नहीं। स्पेशल क्या आपके इस पे पर्सनल अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं? नहीं हैं, तो आप वाजिद अली शाह के ज़माने वाले हैं। वाजिद अली शाह लखनऊ में नवाबों की दुनिया में आखिरी वो शासक से, जब अंग्रेज एंट्री मारता है लखनऊ में और उनको हटाना चाहता है तो वो जूता नहीं पहनते। अंग्रेज पहुंच जाते हैं, सब भाग जाते हैं, लेकिन वाजिद अली शाह नहीं भागते। पूछता है अंग्रेज, क्यों नहीं भागे? काम को नौकर नहीं था, हमारा जूता पहनाने वाला मेरे पास नहीं था। इस तरीके की अपाहिज लाइफ से बचें, नहीं आपका भी अपहरण हो जाएगा कंपटीशन की दुनिया में।
वैसे तो दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं, कोई कंपटीशन ही थोड़े है, लेकिन अगर आप हैं तो ईमानदारी से हों, अन्यथा कोई दूसरा पेशा करके अपने जीवन निर्वाह को, अपने जीवन को रंगीन बनाएं, उत्साहवर्धक बनाएं। समझ रहे हैं? तो हम आपको ध्यान, जो भी एक टॉपिक हमने जीके का बोला, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ नृत्य के नाम हैं, तो जो स्टेट लेवल है उस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद करें। जैसे गरबा कई बार पूछा गया है, तो गरबा को एक लोक नृत्य है, वन लाइनर में क्या मिलेगा ऐसे, लेकिन उसके बारे में 4, 5, 6 और फैक्ट हों तो आपके दिमाग की कड़ी में वो अटकने में मदद करेगा। वन लाइनर देखने में अच्छा लगता है, तथ्यों से भरा हुआ अपार संग्रह से एसएससी और रेलवे की भर्ती से जीके के नाम पर अकूत पुस्तक संपदा है, लेकिन वो दिमाग में टिकाने के लिए उसमें गुंजाइश कम है। मैंने ये तजुर्बा लिया, इसलिए प्रारंभिक तौर पे जब आप बेसिक ना मजबूत हो, वन लाइनर पढ़ने से बचें। आपके पास मुश्किल ये आती है जब इतने लिमिटेड टाइम में, जैसे कल 34 दिन बचा था, आज 32 दिन बचा है, अब इतने में जीएस के भी हिस्से हैं, इतिहास के भी 3 तो नॉर्मली हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, उसका भी विभेजन होता है। साउथ इंडिया का पोर्शन अलग करेंगे, संगम काल अलग करेंगे, मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग। आप जरा सोचें, इस जीके के पेपर में जहां इतिहास के क्वेश्चन आप नॉर्मली लूसेंट से पढ़ रहे हैं, आपके साथ ही जाने वाला ऐसा कंपटीटर, अधिवक्ता बंधु या बहन हो सकती है जो जिसका एंसेंट इंडिया एमए या पीजी में रहा हो, बीएससी बीए में रहा हो, सॉरी, और वो विधिवत पढ़ के जा रहा है, वो इतिहास का क्वेश्चन गलत करेगा। जैसे कल चर्चा कर रहे थे साइंस के बारे में कि अगर वो साइंस है, तो हमारे कहने का एक लाइन में मतलब, आप जिस प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की किसी भी अर्थ में लापरवाही आपके ऊपर घातक प्रभाव डालेगी। मैं ये छोटा सा दृष्टांत इसलिए नाटक का दे रहा हूँ कि आप कभी भी पढ़ें तो वन लाइनर के चक्कर में रटे नहीं, आपके मस्तिष्क में मेंस रिटन राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट नहीं होगा। सावधानी बरतें, तथ्यों को लिंक करके पढ़ें और अनर्गल तथ्यों से बचें। ये कैसे हो सकता है? यह वह व्यक्ति आपको जागरूक कर सकता है जिसने इसको बारीकी से अध्ययन किया हो और ये समझता हो कौन फजूल है। कह देने मात्र से फजूल नहीं हो जाएगा, निरर्थक नहीं हो जाएगा। किसी के दिमाग की, परीक्षक के दिमाग के अंदर बैठे हैं क्या आप? नहीं। लेकिन आप समझें, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कोई मान लीजिए अपने मुख्य परीक्षा का ही क्वेश्चन हो या प्री का ही क्वेश्चन हो, उसका कोई मूल कारण होता है। लोथल बंदरगाह पूछा जा रहा है, तो जब लोथल एंसेंट इंडिया में पढ़ेंगे और बंदरगाह, तो उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा रोम से व्यापार होता था। अब इतनी बात जो जानेगा वो लोथल काहे गलत करेगा, लेकिन जो रटा है वन लाइनर में वो मिस्र की सभ्यता में, अगर मम्मी हम जानते हैं, एनसीईआरटी हमने पढ़ी है और बेसिक चीज़ों को कॉन्सेप्ट में स्टोरी नुमा पढ़ा है, उसको याद करने में, और सीधे खरीद लाए हैं मार्केट से लूसेंट पढ़ के निकाल लेंगे, ये धारणा तब जचती है। अच्छे अच्छे कंपटीटरों को आप पाएंगे जो बड़ा सलाह आराम से देते हैं, आपकी वो वस्तुस्थिति और मनोविज्ञान से बिल्कुल परिचित नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बेसिक रूप से, बिल्कुल जीके के पेपर में, जीएस के पेपर में जो 100 नंबर का पेपर आता है, 40 से ऊपर जिसका नहीं हो पा रहा है, वो इस पर काम करे लॉन्ग वे में। वो इतने लिमिटेड टाइम में नहीं होगा, और उसमें ये लिंक मेथड अपनाए, स्टोरी नुमा, उसका कुछ परिप्रेक्ष्य हो, आगे पीछे कुछ जुड़ता हो, तब आपके दिमाग में वो टिकेगा। समझ रहे हैं? जैसे हमने गरबा कहा, गरबा एक लोक नृत्य है। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मजीरा आदि का ताल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 1-2 तथ्य देखिए इसमें जुड़ रहे हैं, ये याद करने में सुविधाजनक है। ऐसे
गरबा पूछा गया है, छऊ नृत्य भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। कहाँ का नृत्य है ये मयूरभंज एक जगह है झारखंड में, सॉरी उड़ीसा में, और झारखंड में एक जगह है सरायकेला। ये दोनों जगह होता है। ऑप्शन में अगर दोनों हो, दोनों तो देगा नहीं, दोनों में से कोई एक देगा, समझ रहे हैं? तो उसमें आप देखें, छऊ नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। अब वन लाइनर ल्यूसेंट में एक लाइन में लिखा है लोक संस्कृति। मैंने देखे हैं यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों ऐसे लिंक हैं जो बताते हैं लूसेंट रटना कैसे है। भैया मैंने वो कोशिश की है व्यक्तिगत, मुझे बहुत भारी पड़ता है ये। कम से कम 5 लाइन का किसी भी पॉइंट पर अगर फैक्ट मौजूद है, उसको याद करने में और वन लाइनर याद करने में इतना विशाल सिलेबस है। बिहार जुडिशरी हो, उत्तराखंड जुडिशरी हो, यूपी हो, उसके साथ पैरेलल जीएस या जीके पढ़ने में हम वन लाइनर कैसे रटें? ये बहुत बड़ा समस्या है। और करंट ऊपर से, समझ पा रहे हैं आप हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो ऐसे बुक को प्रीफर करें, अपने हाथ के ऐसे नोट्स बनाएं, विस्तार दें, मेहनत करें, तब जीके में नंबर आएगा 60 के ऊपर। 100 में ऐसे भी लड़के होंगे जो 70 नंबर लेके आएंगे ही जीके वाले में। लेकिन जितनी बार मैं गया हूं, अनुभव बता रहा हूं, अधिकतर 65 से 75% इस 100 क्वेश्चन में 40 नंबर सही नहीं कर पाते। 60% उनका गलत हो जाता है। अब ला के बदौलत इतना नंबर चढ़ाएं, कैसे हो पाएगा 170? उनके लिए मुश्किल आती है। छऊ नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। यह नृत्य रणप्रिय कला के कदमों और तकनीकों से युक्त है। छऊ पूर्वी भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। ये पूर्वी भारत में उड़ीसा मयूरभंज, झारखंड सरायकेला, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। अब इतना जब आपके पास तथ्य है तो आपको बिल्कुल ये भूलेगा नहीं, 2-4 बार दोहरा लीजिए। ऐसे ही पूछा गया है घुमुरा। यह नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर उड़ीसा में किया जाने वाला लोक नृत्य है ना। अब आप सोचें, मैं उसी की बात करूंगा जो पूछा गया है। अब तो नए पूछे जाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में सुआ नाचा सुआ गीत है। इसमें क्या होता है, सुआ नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं छत्तीसगढ़ में दशहरा और दीपावली के अवसर पर। तो सुआ नृत्य न लिख के पूछेगा निम्नलिखित में से कौन नृत्य है जो दीपावली और दशहरा को किया जाता है। तो आप समझें, क्वेश्चन की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। पहले उद्गम पूछ रहे थे नदियों का, अब नदियों के प्रवाह क्षेत्र पूछ रहे हैं। भारत कितने क्षेत्रफल, इसका एक्यूरेट डाटा पूछता है बिहार कमीशन। नदियों की ब्रांचेज किस प्रकार की हैं, प्रवाह प्रणाली उनकी पूछी जाती है। जो ये सिस्टम है, सिस्मोग्राफ, भूकंप आता है, उसके बारे में अंदरूनी चीज़ें पूछी जाती हैं। चट्टानों के बारे में, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सुआ नाच के बारे में इतना। छम नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में होता है। ये बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाता है। धिमसा नृत्य कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। धिमसा एक आदिवासी नृत्य का रूप है जो मुख्य रूप से पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मटकी कहाँ का नृत्य है? मैं आपका ध्यान इस 20 मिनट के वीडियो में यहाँ खींच के लाया हूँ
कि जरा सोचिए, नृत्य के टॉपिक पर भारत में इतने राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नौटंकी, ऐसे अन्य राज्यों के खास नृत्यों के डिस्क्रिप्टिव 5-5 लाइन के क्या आपके पास पर्सनल नोट्स हैं? अगर नहीं हैं तो जीएस में क्यों नहीं मजबूती है? ऑटोमेटिक साफ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, खेल परिदृश्य, करंट, जनसंख्या नगरीकरण, राज्य स्पेशल के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जुडिशरी में बिहार में, लेकिन नदियों के प्रवाह से ज्योग्राफी में, चट्टानों से, ज्वालामुखी से सवाल बनते हैं। इसी बात को कल भी कंटिन्यू रखूंगा और कोशिश करूंगा कि कम से कम हमारे वीडियो को सुनने के बाद 1 से 2 घंटा आप जीके पर स्पेशल समय दें। आज की बात मैं यहीं कह के समाप्त करूंगा कि करंट पर स्पेशल फोकस बनाए रहें। आने वाले जब आपका 10 दिन एग्ज़ाम बचेगा, लाइव आके मैं कोशिश करूंगा करंट के पॉइंट पर आपसे चर्चा की जाए। अभी नहीं, अभी टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा खासा वर्क है। सुबह उठ के मुझे मेंस की कापियाँ चेक करनी है, टाइम काफ़ी हो रहा है। इस समय बज रहे हैं 1:15 और आपके मेरे इस वीडियो का टाइम 21 मिनट हो गया है। आज का वीडियो पूरा हुआ। कल हम फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिहार जे और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के टेस्ट सीरीज़ से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें इसी नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।